देश में विमान यात्रा आज से हुई शुरू। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एयर इंडिया के विमानों के बीच की सीट खाली रखी जाए। पहले की बुकिंग के लिए 10 दिन की मोहलत। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं अब छात्र अपने ही स्कूल में देंगे। उत्तर भारत में गर्मी और टिड्डी का प्रकोप बढ़ा और लॉकडाउन का पालन करते हुए देश भर में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। लगभग 2 महीने बाद देश में आज से फिर से विमान सेवा शुरू हुई। सिर्फ 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों से घरेलू उड़ानों की आवाजाही शुरू हो गई। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से उड़ानों की शुरुआत होगी। राज्यों ने विमान यात्रियों के लिए अपने अलग दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को पहले से बुक हो गई उड़ानों में अगले 10 दिनों तक बीच की सीटों पर भी यात्रियों को बिठाकर लाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब छात्रों को अपने स्कूल में ही देनी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की। कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले सिर्फ 3000 परीक्षा केंद्र चिन्हित थे, लेकिन अब लगभग 15,000 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होंगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने स्कूल में ही परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित होंगी। भारतीय सेना ने भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ज्यादा जवान तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। सेना ने ये फैसला सीमा पार चीन की सेना की बढ़ती तादाद को देखकर लिया है। चीन ने लद्दाख सेक्टर में 5000 से ज्यादा सैनिक भेज दिए हैं। इधर भारत ने 81 और 114 ब्रिगेड को दौलत बेग और आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया है। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना ने पैंगोंग झील के नजदीक तक सैन्य टुकड़ियां भेज दी हैं। उधर देश की ही एक और सीमा जो बांग्लादेश से लगती हुई है, वहां से सुकून देने वाली खबर है कि फुलबारी बॉर्डर आउटपोस्ट पर बीएसएफ और बांग्लादेश के जवानों ने ईद के मुबारक मौके पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। लद्दाख में सीमा पर भारत चीन सेना में चल रहे तनाव के बीच कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर फ्लाइंग बुलेट का परिचालन शुरू होगा। वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया 27 मई को एयरफोर्स की 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट का उद्घाटन करेंगे। ये स्क्वाड्रन एलसीए तेजस विमान से लैस होगी। तेजस को उड़ाने वाली वायुसेना की ये दूसरी स्क्वाड्रन होगी। कोरोना के मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़े के कारण भारत विश्व के 10 सबसे बड़े कोरोना प्रभावित देशों में शामिल हो गया है। देश में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या ईरान से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 7000 मामले सामने आने से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,39,000 के करीब पहुंच गई है, जिसमें से 50,000 से अधिक सिर्फ महाराष्ट्र में है। मृतकों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर ये है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक 40% से अधिक पीड़ित ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में 54 लाख से अधिक संक्रमित हैं और 3,45,000 की जान जा चुकी है। 16.5 लाख मामलों के साथ अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अमेरिका कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्राजील को 1000 वेंटिलेटर देगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC ने ये घोषणा की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए तपती गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए लू की ऑरेंज चेतावनी भी जारी की गई है। कोरोना संक्रमण और गर्मी की मार के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर टिड्डियों ने भी हमला बोल दिया है। आज सुबह जयपुर में भी टिड्डी दलों को देखा गया। गुजरात और पंजाब को भी सतर्क कर दिया गया है। आशंका है कि टिड्डी दल हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के दल टिड्डियों के सफाई के लिए रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हिंद महासागर में उठे चक्रवात अरब प्रायद्वीप से टकराने के कारण टिड्डी दल उमड़ पड़े हैं। ईद उल फितर का त्योहार आज देश के अनेक हिस्सों में मनाया जा रहा है। कोरोना के साए में ईद की रौनक जरा फीकी है। मस्जिदें, ईदगाहें सूनी हैं। मौलवियों और उलेमा ने घर में ही ईद की नमाज पढ़ने की सलाह दी है।
केरल और जम्मू कश्मीर में रविवार को और सऊदी अरब तथा UAE समेत तमाम खाड़ी देशों में 24 मई को ईद